फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेस्ट और मैं सुनील सर आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स ने क्या किया कि कोई हीटेड बॉडी है, कोई हीटेड बॉडी है, ये हीटेड बॉडी है, हीटेड बॉडी है तो इससे रे निकलती है। इससे क्या निकलती है? रे निकलती है। तो जो रे निकलती है वह एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। तो कहता है कोई भी हीटेड बॉडी जो रे प्रोड्यूस करती है वह छोटे छोटे पॉकेट में निकालती है। इस पॉकेट को क्वांटा कहा जाता है और इसमें जो एनर्जी होती है फिक्स होती है। प्लैंक्स कहता है कि जो एनर्जी निकलती है वो छोटे छोटे पैकेट में निकलती, डिसकंटिन्यूअसली निकलती, कंटिन्यूअसली नहीं, यानी एक रे निकला फिर दूसरा आया, इस तरह से एक निकलते जाते आगे बढ़ते जाता फिर निकलते जाता, यानी डिसकंटिन्यूअसली निकलती। तो ये जो एनर्जी निकलती है, ये जो रे है, तो जहां रे है तो वेव है। इसका कहता है जो इसमें एनर्जी होती है वह जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है। जो ये रे निकल रही है, रे के अंदर समझो, ऐसे समझो ये मेरा हाथ है बेटा, इस हाथ में ये मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हिला रहे हैं, तो जब हिला रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहे हैं, यानी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यदि हम तेजी से हाथ हिलाएंगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो हाथ से ज्यादा एनर्जी निकलेगा। इसका मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हुई। तो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होगा और एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन होगा। जितना ज्यादा लाइट के केस में फोटोन कहते हैं, जितना ज्यादा फोटोन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी होगा। यानी और एनर्जी जो है इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मानो, तो दोनों को एक साथ मिलाओगे बेटा तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एन न्यू हो गया। क्या हो गया? एन न्यू। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन न्यू हो गया। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करते थे, कांस्टेंट देते हैं, तो E इक्वल टू एच एन न्यू हुआ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल टू एन एच न्यू। तो जो H है ये कांस्टेंट है, H जो है क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, यानी इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हीटेड बॉडी है तो उससे एनर्जी निकलेगी और वह एनर्जी जो है रेडिएशन के फॉर्म होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, कहा मास जो है, मान लिए ये है बेटा कोक है, ये कोक है तो कोक में क्या है? एनर्जी है। इस कोक को हमने जलाएंगे, जब जलाएंगे तो क्या मिलेगा? CO2 गैस मिलेगा और क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। तो हीट क्या है? एनर्जी है। हीट क्या है? एनर्जी है। यानी कोक जो है जलने के बाद जो एनर्जी दिया वो हीट के रूप में दिया। तो हीट क्या है? वो हीट जो निकलता है एनर्जी किसमें प्रोड्यूस करता है? रे के रूप में प्रोड्यूस करता है। यानी यही इसका मैटर बदल गया एनर्जी में, मैटर बदल गया एनर्जी। और यही मैटर को यदि सारे रे को कंबाइन कर दिया जाए तो यही बन जाएगा मैटर बने। यानी मैटर कन्वर्ट कर सकता है एनर्जी में और एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है मैटर में। तो इसी को प्लैंक्स ने कहा कि कोई भी हीटेड बॉडी हो, और इसी चीज को अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि कोई भी मैटर हो यदि उसको वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी दे दिया जाए तो वह जो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने, यानी E इक्वल टू mc स्क्वायर होगा। और प्लैंक्स ने कहा एनर्जी इक्वल टू कितना होगा? NH न्यू होगा। न्यू का वैल्यू होता है बेटा C बाय लैम्डा। तो क्या हुआ? एनर्जी इक्वल टू हुआ NHC बाय लैम्डा। यानी दोनों एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी है। तो दोनों एनर्जी है तो यदि हमने एक के लिए लिए जाए तो mc स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? hc बाय लैम्डा कर दो, ये c कैंसिल हो गया। क्या बेटा? mc इक्वल टू हो जाएगा mc इक्वल टू h बाय लैम्डा हो गया। यानी लैम्डा इक्वल टू लिखा जाए तो लैम्डा इक्वल टू कितना हुआ? h बाय लैम्डा इक्वल टू h बाय mc हो गया। किसके लिए? एक पार्टिकल, यानी एक फोटोन। n इक्वल टू 1 लिया जाए, एक फोटोन के लिए क्या हो गया? एनर्जी इक्वल टू NHC बाय लैम्डा और एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर। दोनों को हम एक साथ कर दिए तो क्या हुआ? लैम्डा इक्वल टू h बाय mc हुआ। यानी ये वेवलेंथ हो गया और ये हुआ मास ऑफ पार्टिकल हुआ और वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h कांस्टेंट है। इसको हम
प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा और इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। रहेगा कि कोई लैंप है, मान लिया ये कोई लैंप है या कोई बल्ब है, ये बल्ब है और ये रे प्रोड्यूस कर रहा है, तो कहेगा इसका वेवलेंथ दिया हुआ है, मान लीजिए 50 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया हुआ, तो यदि वेवलेंथ दिया हुआ तो कहेगा इस जो लैंप जो रेडिएशन दे रहा है इसकी एनर्जी क्या होगी। तो क्या निकालेंगे, लैम्डा दिया हुआ तो प्लैंक्स थ्योरी निकालेंगे, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एच का वैल्यू डालेंगे, सी का वैल्यू डालेंगे, लैम्डा का वैल्यू डालेंगे तो एनर्जी निकल जाएगा। यानी प्लैंक्स क्वांटम ने बताया कि कभी है कैसे हम किसी भी हीटेड बॉडी से या किसी भी रेडिएशन से एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस एनर्जी को हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के माध्यम से जानते हैं। यानी हमने क्या पढ़े बेटा, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा पढ़े, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, लेकिन ये हमेशा होल नंबर में होता है तो एनर्जी इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। यानी पहला फॉर्मूला आप डालें एनर्जी इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, यदि फ्रीक्वेंसी दिया जाए तो सी बाय लैम्डा है। अब इसी को हमने, इस एनर्जी को हमने देखे, अब इस एनर्जी के माध्यम से दूसरी एनर्जी को हमने निकाले। अब हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखें, लेकिन इसी एनर्जी को कहाँ यूज करते हैं। मान लिया एक ऑब्जेक्ट है और इसकी ये मान लिया कि सीजियम एटम है, बहुत बड़ा साइज है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, यानी ये घूम रहा है, इसमें भी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसमें भी एनर्जी होता है। अब यहाँ पर सनलाइट है, क्या है बेटा, ये सनलाइट है, सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगा तो क्या करेगा, इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये एनर्जी दिया, ये एनर्जी एच न्यू दिया, ये एनर्जी एच न्यू दिया, मान लिया एच न्यू एनर्जी दिया और ये इस बॉन्ड को तोड़ने में भी एनर्जी लगा, एच न्यू नॉट लगा, लेकिन ये मान लिया एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको तोड़ने में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचा हुआ। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। यानी जो एनर्जी दिया, ये सन ने जो एनर्जी दिया, कोई रेडिएशन एनर्जी दिया, इस पार्टिकल पर हमने पास किए तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो जो एनर्जी निकला वही एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वह इफेक्ट दिया, इस इफेक्ट को कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। यानी लाइट से जो इफेक्ट हुआ इसको हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो जो एनर्जी एच न्यू हुआ वह एच न्यू एनर्जी जो है बेटा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो न्यू जो एनर्जी है सोर्स का फ्रीक्वेंसी है और ये न्यू जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको दिया रहेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, इसका भी दिया तो पूछ सकता है कि जो रेडिएशन आ रही कितनी एनर्जी आ रहा है, या आपको ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा तो पूछेगा आपका ये एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो कल मिनिमम एनर्जी, इसको तोड़ने में जितना लगा एनर्जी उसको कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो पूछेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है। तो यानी आपने समझे, क्या समझे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझे और दूसरा हमने समझे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट समझे। अब हम इसके माध्यम से हम और कुछ देख सकते हैं और वो हम समझ सकते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जो रेडिएशन देगा वो रेडिएशन जो एनर्जी दिया वह एनर्जी का जो वेवलेंथ कुछ दिया रहे तो कहेगा कि ये जो एनर्जी है वह कितना एनर्जी निकलेगा। तो मान लिया जाए थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया, यानी एनर्जी का इसका एनर्जी E1 माना जाए, E3 माना जाए, इसकी एनर्जी E3 माना जाए और इसका एनर्जी E1 माना जाए। तो एनर्जी का डिफरेंस क्या हुआ बेटा, E3 माइनस E1 हुआ और ये जो एनर्जी का वैल्यू होता है 2.18 10⁻18 Z स्क्वायर, Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर जूल पर एटम होगा।
ये एनर्जी आपने डिफरेंस निकाला, ये एनर्जी का ये डिफरेंस हुआ, यह एनर्जी का डिफरेंस तो निकला, लेकिन कहेगा इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो आप जानते हैं डेल्टा ई इजकल टू एच सी बाय लैम्डा, डेल्टा ई इजकल टू एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा इजकल टू क्या होगा बेटा, एच सी बाय डेल्टा ई, लेकिन हमको लैम्डा निकालना है तो डेल्टा ई को मालूम है, तो ये 1 बाय लैम्डा कर सकते हैं आप, 1 बाय लैम्डा कर दिए तो ये हो गया वेव नंबर, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई बाय एच सी हो गया। तो डेल्टा ई का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा ई का वैल्यू दिया है 2.18 10 टू दी पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर दिया हुआ, और इसका भी वैल्यू दिया हुआ, एच का वैल्यू अभी आप निकालें, ये 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू डालो 6.625 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और सी का वैल्यू डालो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो ये जो सारा जो वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू डालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.097 10 टू दी पावर 7 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर है। यानी हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इस एनर्जी के रूप में हमने यूज किया और हमने वेव नंबर निकाल दिया। तो यानी वेव नंबर का जो फॉर्मूला हो बेटा, वेव नंबर जो निकाले, क्या निकला वेव नंबर, वेव नंबर ये निकल गया, वेव नंबर आया 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आया 1.097 10 टू दी पावर 7 10 टू दी पावर 7 जेड स्क्वायर 10 टू दी पावर 7 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर जूल पर एटम। यानी हमने प्लैंक्स क्वांटम की एनर्जी को यूज किए और नील्स बोर की एनर्जी को यूज किए और उससे हमने 1 बाय लैम्डा निकाले। तो आज आपने सीखा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और दूसरा सीखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा सीखा आपने जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में निकल आता है तो जो वेवलेंथ निकलती, जो एनर्जी रेडिएट करता है, उस रेडिएट का वेवलेंथ निकालते हैं और उसको हमने आगे की ओर इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज आपने देखा कि हमने आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये टॉपिक्स को डील किया, और इसको आप वीडियो देखते रहिए और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगले क्लास में मैं इसका और डिटेल पढ़ाएंगे, इससे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करें। तो आप अपने भी देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि केमिस्ट्री को बहुत इंजॉय करें और केमिस्ट्री को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस केमिस्ट्री को पूरा आप बिना टेंशन से केमिस्ट्री को पूरी तरह से आपको समझने की कोशिश करना चाहिए, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में आपको अब कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा।